Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 27 of Invincible 2.0 free course for BBA, BBM, BMS and BCA. अगर आप इस साल MHCET 2025 फॉर BBA एंड BCA को अटेम्प्ट करने वाले हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू अ वेरी यूजफुल कोर्स एंड वी आर रीस्टार्टिंग इट अगेन. ओके, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी लगभग यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो बोर्ड एग्जाम्स होगा वो ख़त्म होने को आ चुका होगा. एंड मैनी स्टूडेंट्स हैव आल्सो सेड कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो बोर्ड एग्जाम है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट ओवर ऑन द 1st of March ओनली. सो वी आर स्टार्टिंग अगेन विद द लेक्चर्स बैक अगेन. तो फ्री कोर्स जैसे कि मैंने कहा था कि रुकेगा नहीं बिल्कुल भी. ओके, सो इट्स गोइंग टू कंटिन्यू. और यहाँ पे आज हम शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग के साथ में. तो रीजनिंग का एक टॉपिक आज हम कवर अप करेंगे, दैट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. ओके, चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं क्या है ये, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इसके बेस्ड पे ना क्वेश्चन हमको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे इन टू द एग्जामिनेशन. तो सबसे पहली चीज़ है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना. साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता क्या, उसको समझ लेते हैं. सबसे पहली चीज़ है स्टेटमेंट कंक्लूजन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन में होता क्या है कि आपके पास में एक स्टेटमेंट दिया होता है. ओके, यू हैव गॉट अ स्टेटमेंट और उसके साथ में आपके पास में यूजुअली हमारे पास में दो कंक्लूजन्स दिए गए होते हैं. कभी कभी हो सकता है कि दो की जगह पे तीन कंक्लूजन्स भी हो जाए, चार कंक्लूजन्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है. ओके, दिस इवन कैन हैपन, बट मोस्ट केसेस में ओके इन द मोस्ट केस हमको ये जो देखने के लिए मिला है कि दो ही कंक्लूजन्स होते हैं. और आपके लेवल पे इस एग्जामिनेशन में अगर मैं बात करूँ तो दो कंक्लूजन ज़्यादा नहीं होने वाला है. ठीक है, बट थिंग्स कैन चेंज एनी टाइम. तो हम यहाँ पे 100% नहीं कहते, बट 99% हम कह सकते हैं कि दो कंक्लूजन वाला है. 1% ऐसा चांस है कि जहाँ पे मे बी हो सकते हैं तीन कंक्लूजन्स पे या फिर आगे जा सके. ओके, तो अब सबसे पहले चीज़ है कि इसमें करना क्या होता है. तो हमारे पास में जो स्टेटमेंट दिया होता है दैट इज़ ट्राइंग टू कन्वे सम इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट से हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, स्टेटमेंट जो हमारा है दिस इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये हम कह सकते हैं दिस इज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो हमको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है. कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में हम यहाँ पे ओके कंक्लूजन में हमारे पास दो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको हमको लॉजिकली इवैल्यूएट करना पड़ता है. वी हैव टू लॉजिकली इवैल्यूएट. ओके, हमको क्या करना है, इन कंक्लूजन्स को लॉजिकली इवैल्यूएट. ओके, लॉजिकली इवैल्यूएट करना है based on the statement given. Okay, based on the statement given. ठीक है, तो जो स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पे हमको कंक्लूजन्स को लॉजिकली क्या करना है, इवैल्यूएट करना है. तो सबसे पहली चीज़ है कि हम जब भी हमारे पास में स्टेटमेंट होता है तो हम उससे क्या करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ओके, वी कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू हमको मिल रहा है. ओके, व्हाट आर इन्फॉर्मेशंस वी आर गेटिंग. नेक्स्ट उसके थ्रू हम कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं, मतलब कि हम वहाँ से लॉजिक को यूज़ करके कंक्लूजन्स को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं और फिर कंक्लूजन्स को इवैल्यूएट करते हैं कि क्या वो सही है कि गलत है. ओके, जो हमारे पास में यहाँ स्टेटमेंट्स दिए हैं इनटू द कंक्लूजन, क्या वो सही है या गलत है, उसको हम फाइनली इवैल्यूएट करते हैं बेस्ड अपॉन द कंक्लूजन्स जो हमारे पास में स्टेटमेंट से मिल रहा होता है. ओके, तो पहली चीज़ है हम क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग वी डू कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. सेकेंड है कि उसको इवैल्यूएट करते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन, कि उससे हम क्या डेटा को डिराइव कर सकते हैं, क्या हम उससे कंक्लूजन्स को डिराइव कर सकते हैं. तो वो कंक्लूजन्स हम वहाँ से डिराइव करने की कोशिश करते हैं और फाइनली जो हमारे कंक्लूजन है उसको मैच करते हैं कि हाँ यार यहाँ से कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कुछ इसमें से बन सकता है कि नहीं. अगर कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो टेंशन मत लो. ठीक है, थोड़ा सा रुके रहो. क्वेश्चंस पे जब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा तो वहाँ पे आपकी क्लैरिटी आपको बनना शुरू हो जाएगी. ठीक है, आपको वहाँ पे क्लैरिटी बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो पहली चीज़ है, पहला एक रूल यहाँ पे ओके फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि कंसीडर ओनली द मैटर विच इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट्स, डू नॉट ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड. तो जो भी कुछ स्टेटमेंट में दिया है सिर्फ और सिर्फ उसको कंसीडर करो. ओके, कंसीडर ओनली. ओके, यहाँ पे ओनली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ओनली द मैटर. ओके, दैट मीन्स कि वॉट एवर इज गिवन, ओके वॉट एवर इज गिवन इन द स्टेटमेंट वो एज इट इज़ हमको उससे इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करना है, कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है. ओके, हमको ये लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है तो पॉसिबिलिटीज़ हमको हमारी तरफ से ऐड नहीं करना है उसके अंदर. ओके, एज इट इज़ वॉट एवर द
information is given, we have to use that information as it is. Okay, अब नेक्स्ट क्या है कि अवॉइड प्रीअजम्पशंस. ठीक है, प्रीअजम्पशंस को अवॉइड करो कि कोई भी अपनी तरफ से, ठीक है, अपने तरफ से कोई भी अजम्पशंस को नहीं ऐड करना है. ठीक है, ये कोई भी चीज़ पता हो, प्री अजम्पशन वहाँ पे नहीं लेना है हमको. ओके, सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स कि कोई भी प्री अजम्पशन नहीं लेना है और कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है. जो भी कुछ स्टेटमेंट में दिया है एज इट इज़ हम उसको लेंगे और उसके ऊपर हम कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे. क्लियर है ये चीज़? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. तो लेक्चर में पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है सोनिया स्कोर्ड 94%. ठीक है, सोनिया ने कितना 94% स्कोर किया है इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो सोनिया ने एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे स्कोर किया है. ठीक है, कंक्लूजन्स देखते हैं. पहला कंक्लूजन क्या दिया है? फर्स्ट कंक्लूजन हमारे पास में है कि सोनिया टॉप्ड इन हर क्लास. ठीक है, दूसरा क्या है कि सोनिया इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट. ये दो हमारे पास में कंक्लूजन्स दिए हैं. ठीक है, अब इसके कंक्लूजन्स को हमको चेक करना, वेरीफाई करना है कि क्या ये विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट सही है कि नहीं है. पहले कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं. चलो, पहले कंक्लूजन, सोनिया टॉप्ड इन हर क्लास. तो अगर 94% मिला है तो सोनिया टॉप्ड इन हर क्लास बोल सकते हैं क्या? कह सकते हैं क्या ये बात को हम कि सोनिया ने टॉप किया है क्लास में? ओके, नहीं कह सकते ना, क्योंकि देखो 94% मुझे पता है कि बहुत अच्छा स्कोर मिला है, लेकिन हो सकता है कि सोनिया से ऊपर भी कोई हो जो 95 पे हो, 96 पे हो, या फिर 94.5 भी किसी को मिल गया हो. अगर 94.5 तो भी वो उससे ज़्यादा स्कोर कर तो वो टॉपर बन जाएगा. तो सोनिया टॉप स्टूडेंट्स में हो सकती, वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट अगर कहता तो हम कह सकते थे कि वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट है ये. ठीक है, वी कुड हैव सेड दैट. बट हम यहाँ पे प्रिसाइजली एंड हम लोग यहाँ पे विद डेफिनेटनेस हम नहीं कह सकते हैं कि सोनिया ने टॉप किया. तो इसीलिए अगर हम देखें तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, ये गलत हो जाता है. पहला कंक्लूजन गलत होता है. ओके, एज पर दी स्टेटमेंट प्रोवाइडेड. सेकेंड वाला देखते हैं, सोनिया इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट. क्या ये हम कह सकते हैं? कैन वी से कि सोनिया इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट? उसको 94% मार्क्स मिल रहा है. अगर 94% मार्क्स मिल रहा है सोनिया को, तो डेफिनेटली वी कैन से शी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट. ओके, तो ब्राइट स्टूडेंट तो हम कह सकते हैं यहाँ पे. तो ये कंक्लूजन राइट बैठता है हमारा यहाँ पे. तो इनटू द ऑप्शंस हमारे पास में क्या है? ओके, इनटू द ऑप्शन इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बी राइट बैठता है. ओके, दिस इज द राइट स्टेटमेंट. ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे बी विल बिकम द राइट वन. क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो स्टेटमेंट को रीड करना है, उसके बाद में आपको कंक्लूजन को रीड करना है, और उसके बाद में आपको समझना है कि कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है, कौन सा कंक्लूजन गलत हो सकता है. ओके, ठीक है, बढ़ते हैं आगे. जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में दिया है कि फूड इन टोनीज रेस्टोरेंट इज़ वेरी कॉस्टली. ठीक है, बोला क्या है कि फूड इन टोनीज रेस्टोरेंट इज़ वेरी कॉस्टली. टोनीज रेस्टोरेंट का जो फूड है बहुत कॉस्टली है, ये बोला है. कंक्लूजन एक बार पढ़ लेते हैं. The quality of their food is very good. The quality of their food is very good. ये बोला है. ठीक है, दूसरा क्या बोला? The restaurant has a good ambience. ओके, तो पहली चीज़ है कि फ्रॉम द स्टेटमेंट हमको मिल रहा है कि फूड इज़ वेरी कॉस्टली. ये हमको मिल रहा है यहाँ से. एक जो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट हमको मिल रहा है ना, दैट इज़ कि वेरी कॉस्टली फूड है. तो अब एक बात बताओ, ठीक है, कंक्लूजन 1 की तरफ देखते हैं. ये बोल रहा है कि क्वालिटी ऑफ देयर फूड इज़ वेरी गुड. उनका क्वालिटी ऑफ फूड जो है बहुत अच्छा है, इसीलिए कॉस्टली है. क्या ये राइट हो सकता है? क्या ये राइट हो सकता है? सोचो ज़रा. क्या क्वालिटी का और प्राइस का कोई रिलेशनशिप है? क्वालिटी और प्राइस में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कि हम मान सकते हैं कि हाँ भाई, क्वालिटी जब अच्छी होती है तो हमको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ता है. ये एक हम कह सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. ओके, क्वालिटी इज़ इक्वल टू हाई प्राइस. दिस स्टेटमेंट, इसको हम हमेशा ट्रू नहीं कर सकते. दिस कैन बी ट्रू, इट कैन बी ट्रू. ओके, कैन बी ट्रू हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज. नॉट ऑलवेज, ऑलवेज नहीं हो सकता ना ये चीज़. ओके, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई ऐसे रेस्टोरेंट में भी जाओ जहाँ पे आपको कम प्राइस पे भी अच्छा खाना मिल जाता है. ये भी होता है. ओके, देखो मैं यहाँ पे प्री एजम्पशन अपना ऐड नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, आई एम ओनली ट्राइंग टू कन्वे वन थिंग कि क्वालिटी और हाई प्राइस का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है.
ओके, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द क्वालिटी एंड द हाई प्राइस। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्वालिटी वाली चीज़ आपको हाई प्राइस पे ही मिले। ओके, तो इसके तहत हम कह सकते हैं कंक्लूजन 1 तो गलत है। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। द रेस्टोरेंट हैज़ अ गुड एम्बियंस। तो रेस्टोरेंट हैज़ अ गुड एम्बियंस, कैन दिस बी रिलेटेड टू द थिंग इन द स्टेटमेंट कि वेरी कॉस्टली जो है उसकी वजह से है? नो, वी कैन नॉट से दैट इवन। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसका एम्बियंस अच्छा नहीं है फिर भी प्राइस हाई होता है। तो रेस्टोरेंट हैज़ अ गुड एम्बियंस, क्या एम्बियंस की वजह से प्राइस हाई है? ये हम नहीं कह सकते यहाँ से। सो इसीलिए हम यहाँ पे ये भी इसको भी नेगेट करते हैं। ओके, तो वेरी कॉस्टली से ना हम ये कह सकते हैं कि उसका फूड बहुत अच्छा है, ना हम ये कह सकते हैं कि उनका एम्बियंस बहुत अच्छा है। ठीक है, जस्ट बाय लुकिंग एट टू द प्राइस ऑफ अ रेस्टोरेंट वी कैन नॉट से ना कि उसका खाना बहुत अच्छा है या फिर उसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ओके, हाँ, अगर हमारे पास में ये दोनों चीज़ दी होती, हमारे पास में बोला गया होता है कि एक रेस्टोरेंट का फूड बहुत अच्छा है और उसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, तो हम इससे कुछ ना कुछ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका फूड कॉस्टली हो सकता है। लेकिन कॉस्टली से हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट कंक्लूड दिस थिंग। ओके, तो कम्प्लीटली यहाँ पे नेगेट होता है ये दोनों चीज़ यहाँ पे, तो नेगेट होता है, तो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन डी, इफ नाइदर 1 और 2 फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे, नाइदर इज फॉलोइंग। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। ओके, चलो हमारे पास में स्टेटमेंट में दिया है कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ओके, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब चलो इसको देखते हैं, एक बार कंक्लूजन्स को रीड कर लेते हैं। पॉइंटेड एंड प्रिसाइज एक्सप्रेशंस कैन कम ओनली थ्रू एक्सटेंसिव राइटिंग। ओके, अब देखो यहाँ पे राइटिंग के बारे में कहा जा रहा है इन दिस पार्ट हम राइटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, वी आर फोकसिंग ऑन द राइटिंग, तो यहाँ पर राइटिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो राइटिंग से क्या बोला जा रहा है कि पॉइंटेड एंड प्रिसाइज एक्सप्रेशन कैन ओनली कम थ्रू एक्सटेंसिव राइटिंग। ओके, पॉइंटेड एंड प्रिसाइज एक्सप्रेशन मतलब कि एक तरीके से वेरी प्रिसाइजली जो पर्सन एक्ट करता है, बिहेव करता है या फिर एक्सप्रेस करता है अपनी चीज़ों को, वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग से आ सकती है। और इनटू दिस स्टेटमेंट हमको यही तो दिया गया है कि राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, तो यही बात तो कही जा रही है। दैट मीन्स कि आई कैन से कि ये स्टेटमेंट तो राइट है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। चलो सेकंड स्टेटमेंट की तरफ अगर मैं देखूं तो एक्सटेंसिव रीडिंग मेक्स अ कंप्लीट मैन। ओके, एक्सटेंसिव रीडिंग, दैट यहाँ पे पहले पार्ट में स्टेटमेंट में क्या दिया है कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, तो फुल कैन बी अ सिनोनिम फॉर कंप्लीट, ये तो हो सकता है। ओके, फुल कैन बी अ सिनोनिम फॉर कंप्लीट। ओके, एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, ओके, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन बोला गया इन स्टेटमेंट, तो वी कैन कंक्लूड दैट दिस जो हमारे पास में ये कंक्लूजन है दैट इज राइट, बिकॉज एक्सटेंसिव मेक्स रीडिंग मेक्स अ कंप्लीट मैन, ये कहा गया तो ये भी राइट होता है। देयरफॉर यहाँ पे इनटू द ऑप्शन ई इफ बोथ द 1 and 2 कंक्लूजन्स फॉलो। ओके, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेड प्लांट हैज थिक लीव्स एंड इट रिक्वायर्स लिटिल वाटर। ठीक है, क्या बोला है कि जेड प्लांट, ओके, देयर इज अ प्लांट नेम्ड जेड हैज थिक लीव्स, उसके पास में थिक लीव्स हैं। ओके, एंड रिक्वायर्स लिटिल वाटर, उसको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इस प्लांट के बारे में हमको पता है। ओके, पहला कंक्लूजन देखते हैं। ऑल प्लांट्स विथ थिक लीव्स, ओके, ऑल प्लांट्स विथ थिक लीव्स रिक्वायर लिटिल वाटर, सभी प्लांट्स जिनका लीव्स थिक होता है उनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। क्या ये ट्रू है? इज इट ट्रू? हम नहीं कह सकते हैं ना, वी कैन नॉट से विथ श्योरिटी दैट ऑल प्लांट्स विथ थिक लीव्स रिक्वायर लिटिल वाटर, तो ये तो गलत हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट में कहीं नहीं कही गई है। ओके, जेड प्लांट्स मे बी ग्रोन in places where water is not in abundance. Okay, jade plant may be grown, यहाँ पे देखो एक चीज़ को ऐड किया गया, that is may be. ओके, श्योरिटी नहीं है यहाँ पे, कंफर्मिटी नहीं कही जा रही। ओके, कि जेड प्लांट्स आर ग्रोन। ओके, ये कहा जा रहा है मे बी ग्रोन, मतलब ये शायद से जेड प्लांट्स को ऐसे एरियाज में
प्लांट किया जाता है जहाँ पे वाटर अबंडेंस में नहीं है, मतलब इनफ वाटर सप्लाई नहीं है, इसीलिए उसका जो लीव्स है वो थिक हो गया है और उसको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। मोस्टली जो थिक लीव्स वाले प्लांट होते हैं और जिनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है वो कैक्टस होते हैं। ओके, और कैक्टस ऐसे ही एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं होता है। सो वी कैन रेफर दिस टू, ओके, यहाँ पे हम इसको रेफर कर सकते हैं एज टू कैक्टस। ओके, बिकॉज लुकिंग एट टू द स्टेटमेंट हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज अ ब्रीड ऑफ कैक्टस। ओके, कैक्टस का ये ब्रीड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना प्री नॉलेज, देखो अब आप बोलोगे कि सर आप तो प्री नॉलेज यूज़ करो, जो कि हमको मना किया गया यूज़ करने के लिए। मैं अपना प्री नॉलेज नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ क्या कह रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट ही मैं कह रहा हूँ कि जेड प्लांट हैज़ थिक लीव्स एंड रिक्वायर्स लिटिल वाटर। और थिक लीव्स और लिटिल वाटर रिक्वायर कौन करता है? कैक्टस करता है। तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग दिस पॉइंट, या फिर मैं यहाँ पे जस्ट एक एप्लीकेशन लगा रहा हूँ कि ये मे बी ये जेड जो है, मे बी ये जेड जो है कैक्टस की प्रजाति है। ओके, इसका एक ब्रीड है। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया, सेकंड कंक्लूजन में क्या कहा गया कि जेड प्लांट्स मे बी, ओके, ये भी एक पॉसिबिलिटी पे है। ओके, दिस इज नॉट विद द कंफर्मिटी। अगर ये मे बी की जगह पे आर हो जाता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, लेकिन क्योंकि मे बी कहा गया है तो ये राइट हो सकता है, बिकॉज सिंस इट इज अ ब्रीड, इट कैन बी अ ब्रीड ऑफ वंस अगेन इनटू अ पॉसिबिलिटी। ओके, तो हम स्टेटमेंट को भी पॉसिबिलिटी में लेके जा रहे हैं और इसको भी पॉसिबिलिटी में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे दिस दैट इज द रीजन कि ये जो हमारे पास में कंक्लूजन राइट बैठता है। ओके, तो जेड प्लांट्स मे बी ग्रोन इन दी, ओके, शायद से वो ऐसे एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पे पानी अबंडेंस में नहीं, दैट इज द रीजन कि उसकी जो लीव्स है वो थिक है और उसको कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ओके, ओनली एंड ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास है, मॉडर्न मैन इन्फ्लुएंसेस हिज डेस्टिनी बाय द चॉइस ही मेक्स अनलाइक इन द पास्ट। ठीक है, तो मॉडर्न मैन जो है वो अपना जो डेस्टिनी है उसको, ओके, मॉडर्न मैन इन्फ्लुएंसेस हिज डेस्टिनी बाय द चॉइस ही मेक्स अनलाइक इन द पास्ट। दैट मीन्स कि पास्ट में लोग ज़्यादा चॉइस नहीं करते थे। ओके, वो चूज़ नहीं करते थे चीज़ों को। ओके, बट मॉडर्न मैन जो है वो अपनी डेस्टिनी को, मतलब वो कहाँ पहुँचना चाहता है विथ हिज करियर वाइज, वो चूज़ कर पाता है यहाँ पे। ओके, सो वो अपनी डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस कर रहा है बाय द चॉइस। ठीक है, कंक्लूजन्स रीड करते हैं एक बार। पहला कंक्लूजन क्या है? अर्लियर देयर वेर फेवर ऑप्शंस अवेलेबल टू मैन। ओके, सेकेंड है हमारे पास में, देयर वॉज नो डिजायर इन द पास्ट टू इन्फ्लुएंस द डेस्टिनी। अच्छा, सबसे पहले तो हम सेकंड कंक्लूजन पे बात करते हैं। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे डायरेक्टली हम नेगेट कर पाएंगे क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे कुछ हमको दिख रहा है, देयर वॉज नो डिजायर इन द पास्ट टू इन्फ्लुएंस द डेस्टिनी। पहली चीज़ है कि ये जो कंक्लूजन है ना, ये कंक्लूजन को हम लोग दो बेसिस पे हम लोग नेगेट कर सकते हैं। पहला है कि पहली तो चीज़ है कि इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन इन द गिवन स्टेटमेंट है ही नहीं, तो इसके बेसिस पे इसको नेगेट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि देयर वॉज नो डिजायर इन द पास्ट टू इन्फ्लुएंस द डेस्टिनी। ओके, ये भी नहीं सही है, बिकॉज ह्यूमंस अपने डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस ना करना चाहे, मतलब कि उसको सही डायरेक्शन में या फिर उसको चूज़ ना करना चाहे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं पहली चीज़ कि ये तो गलत है। ठीक है, अब हमारा पूरा जो यहाँ पे एक तरीके से बचा हुआ है पूरा जो सवाल, वो है हमारा कंक्लूजन 1 पे। तो कंक्लूजन 1 को एक बार रीड करते हैं। अर्लियर देयर वर फेवर ऑप्शंस अवेलेबल टू मैन। तो क्या ये चीज़ सही है? देखो, मॉडर्न मैन इन्फ्लुएंसेस इज डेस्टिनी बाय द चॉइस ही मेक्स। ठीक है, तो चॉइस करता है और इसीलिए उसका इन्फ्लुएंस करता है अपनी डेस्टिनी को, अनलाइक इन द पास्ट। तो पास्ट में क्यों नहीं वो कर पाते थे? पास्ट में इसलिए नहीं कर पाते होंगे क्योंकि उनके पास में ऑप्शंस ही कम है, बिकॉज डिज़ायर की कमी है, ऐसा तो नहीं हम कह सकते। ओके, तो मे बी देयर कैन बी, ओके, देयर वेर फ्यूअर ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंक्लूजन राइट बैठता है। ओके, दिस कंक्लूजन टर्न्स आउट टू बिकम द राइट कंक्लूजन। ओके, बिकॉज अर्लियर मे बी इन टू द पास्ट टाइम्स फेवर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ओके, देयर मे बी फेवर ऑप्शंस अवेलेबल, दैट इज द रीजन कि यहाँ पे ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन। ठीक है, कंक्लूजन 1 ओनली फॉलोज। Okay, next. National Aluminum Company has moved Georgia from a position of shortage to self-sufficiency in the middle. Okay, National Aluminum Company has moved Georgia. तो National Aluminum Company जो वो जॉर्जिया से मूव कर गई है. It has moved from Georgia from a position of shortage to self-sufficiency in the metal. Okay, क्यों मूव किए? The reason was दैट कि उनके पास में शॉर्टेज था,
शॉर्टेज था टू फुलफिल देयर ओन सेल्फ, ओके, टू फुलफिल द नीड्स या फिर जो भी उनके पास में डिमांड्स थे उसको फुलफिल करने के लिए उनके पास में शॉर्टेज था इन द मेटल, ओके। कंक्लूजन्स क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। प्रीवियसली जॉर्जिया हैड टू इम्पोर्ट एल्यूमिनियम। यस, दिस कुड हैव बिन, बिकॉज शॉर्टेज था ना, तो शॉर्टेज है तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा हमको, तो शॉर्टेज है तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि ये तो हमारा राइट बैठता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी का शॉर्टेज है ना, शॉर्टेज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी है, तो इन दैट केस विल हैव टू इम्पोर्ट, तो प्रीवियसली जॉर्जिया हैड टू इम्पोर्ट एल्यूमिनियम, दिस इज राइट। With this speed, it can soon become a foreign exchange. Okay, so now since they have moved from Georgia, okay, वो एक ऐसे प्लेस पे जा चुके हैं जहाँ पे they can meet up the shortage, तो shortage को meet up कर सकते हैं। So since they have moved to a place where they can meet up the shortage, so with the speed, it can soon become a foreign exchange. That means कि they can start to export and gather the foreign exchanges, right? This can even happen. So into the statement अगर हम देखें, so this can happen. Okay, so दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन ई, दैट इज द बोथ द स्टेटमेंट्स, बोथ द कंक्लूजन्स फॉलो। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। इंडिया इज सीकिंग पार्टनरशिप विद जर्मनी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। अर्लियर इंडिया एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद सम अदर कंट्रीज इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ओके, स्टेटमेंट क्या दिया है कि राइट नाउ इस टाइम पे इंडिया एक पार्टनरशिप कर रहा है विद जर्मनी फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, ओके। और इसके पहले अर्लियर इंडिया का जो पार्टनरशिप था विद अदर कंट्रीज था फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। कंक्लूजन्स क्या है रीड करते हैं। पहला है कि इट इज़ हाई टाइम फॉर अ जॉइंट वेंचर बिटवीन जर्मनी एंड इंडिया बिकॉज जर्मनी इज डेवलपिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। दूसरा है बोथ इंडिया एंड जर्मनी हैव कोर कॉम्पिटेंस इन द गिवन एरिया। ओके, पहला कंक्लूजन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ हाई टाइम फॉर जॉइंट वेंचर बिटवीन जर्मनी एंड इंडिया, मतलब कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, ओके, कि इंडिया और जर्मनी को, ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि यहाँ पे इट्स अ वेरी हाई टाइम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि एक जॉइंट वेंचर इंडिया और जर्मनी के बीच में होना चाहिए, बिकॉज जर्मनी इस टाइम पे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है। इज दिस थिंग एनीवेयर एक्सप्रेस्ड इनटू द स्टेटमेंट? कहीं पे भी ये चीज़ कहा गया क्या? स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ ये बात कही गई कि इंडिया और जर्मनी के बीच में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक पार्टनरशिप हो रहा है, ओके, सीकिंग अ पार्टनरशिप, और सीकिंग अ पार्टनरशिप कहा गया, हुआ है ये भी नहीं कहा है। सो और कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जर्मनी डेवलप कर रहा है, ओके। सो क्लियरली ये जो हमारे पास में कंक्लूजन है ये गलत होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड वाला देखते हैं। बोथ इंडिया एंड जर्मनी हैव कोर कॉम्पिटेंस इन द गिवन एरिया। इज एनीवेयर दिस इज डिक्लेयर्ड इन द स्टेटमेंट कि दोनों ही कंट्रीज के पास में कोर कॉम्पिटेंस है इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन? कहीं पे भी एक्सप्रेस्ड है क्या ये चीज़? नहीं है। सो वी कैन नॉट से विद अ क्लैरिटी दैट दिस स्टेट कंक्लूजन इज ऑल्सो ट्रू। देयरफॉर ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ओके, क्लियर इनफ, ठीक है। जब तक स्टेटमेंट में कोई चीज़ डायरेक्टली कही नहीं गई हो, ठीक है, डायरेक्टली या फिर वो इन्फर करके वो बनता ना हो, ठीक है, उससे हम लोग कंक्लूड ना कर सके, तब तक हम उस चीज़ को कहेंगे नहीं, ठीक है। जब तक हम स्टेटमेंट से कंक्लूड ना कर पाएँ, उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट ना कर पाएँ, तब तक हम कंक्लूजन्स को सही नहीं कहेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इन द आर्ट गैलरी paintings of an artist are displayed for public. The prices of the paintings are too high for a common man. Okay, in the art gallery बोला है paintings of an artist are displayed for a public, ठीक है, for the public. तो कोई एक आर्टिस्ट है उसके पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया गया फॉर पब्लिक, ओके, इन द आर्ट गैलरी। द प्राइजेस ऑफ द पेंटिंग्स आर टू हाई फॉर कॉमन मैन, ठीक है, कॉमन मैन के लिए जो प्राइस ऑफ द पेंटिंग्स है वो टू हाई है, बहुत हाई है, ओके, इट्स वेरी हाई, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो कंक्लूजन्स पे देखते हैं एक बार। पहला क्या कंक्लूजन क्या है? कॉमन मैन परचेजेस, ओके, कॉमन मैन परचेजेस पेंटिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस, ठीक है, कॉमन मैन पेंटिंग्स को अदर प्लेस से परचेज करता है, ओके, ये कहा गया। दूसरा क्या है? कॉस्टली पेंटिंग्स आर जनरली डिस्प्लेड एट दी आर्ट गैलरी, ओके।
तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला चीज़ है कॉमन मैन परचेजेस पेंटिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। क्या ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी इनटू द स्टेटमेंट दिया गया है कि कॉमन मैन, ओके, एक चीज़ कहा गया है कि प्राइजेस टू हाई है, ठीक है, बहुत हाई है प्राइजेस फॉर कॉमन मैन, ये चीज़ कहा गया, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है, ओके, कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि कॉमन मैन पेंटिंग्स को कहीं आर्ट गैलरी से खरीदता ही नहीं है, ओके, वो कहीं और से खरीदता है, ओके। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू बाय द पेंटिंग्स दैट आर वेरी कॉस्टली इन द आर्ट गैलरी। ये बात सही है यहाँ पे, ये हम कंक्लूड कर पाते हैं यहाँ से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। सो देयरफॉर वी कैन से कि दिस कंक्लूजन इज अ रॉन्ग कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्टली पेंटिंग्स आर जनरली डिस्प्लेड एट द आर्ट गैलरी। अब देखो यहाँ पे इनटू द स्टेटमेंट अगर हम देखें, इफ यू लुक एट टू द स्टेटमेंट, तो द पेंटिंग्स ऑफ एन आर्टिस्ट आर डिस्प्लेड एट द आर्ट डिस्प्लेड एंड द प्राइजेस ऑफ द पेंटिंग्स आर टू हाई। तो ये बात तो हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि कॉस्टली पेंटिंग्स आर जनरली डिस्प्लेड एट द आर्ट गैलरी, ये हम कह सकते हैं, बिकॉज आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स महंगी है, ये बात हम कंक्लूड कर पा रहे हैं यहाँ से। सो देयरफॉर only conclusion 2 follows, therefore option B will become the right option, ठीक है। Moving ahead to the next one. The manager humiliated Sachin in the presence of his colleagues. तो मैनेजर ने सचिन को ह्यूमिलिएट किया या फिर डाटा हम कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग्स, ठीक है। तो कंक्लूजन्स क्या है यहाँ पे, द मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन। सेकंड क्या है, सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विथ हिज कलीग्स। क्या हम ये कह सकते हैं कि मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन विद दिस स्टेटमेंट? हो सकता है कि सचिन ने कोई गलत काम किया हो या फिर सही तरीके से जो उसको सजेस्ट किया गया हो उस तरीके से काम नहीं किया हो उसने, या फिर मतलब कोई भी और अनदर रीज़न हो सकता है कि जिसके लिए उसने उसको ह्यूमिलेट किया होगा, ओके। देयर कुड बी मल्टीपल पर्पसेस। तो ये तो पर्पस यहाँ से क्लियरली यहाँ से डिपिक्ट नहीं होता, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट, दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग कंक्लूजन। दूसरा, सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विथ हिज कलीग्स, ये भी हम यहाँ पे नहीं कंक्लूड कर सकते, ओके, बिकॉज इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास में। सो यहाँ पे ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी हैज़ अ प्राइस टैग, ओके, क्वालिटी हैज़ अ प्राइस टैग बोला गया है। इंडिया इज एलोकेटिंग लॉट्स ऑफ फंड्स टू एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि क्वालिटी का एक प्राइस टैग होता है, दैट मीन्स कि क्वालिटी इज रिलेटेड टू प्राइस, ओके। ये चीज़ इनटू द स्टेटमेंट कहेगी, और मैंने आपको क्या बात कहा था कि जो भी कुछ स्टेटमेंट में दिया गया उसको 100% हमको ट्रू मान के चलना है, ठीक है। भले उसके अंदर हमको कुछ लगे कि हाँ भाई ये चीज़ सही कंप्लीटली नहीं है, लेकिन उसको मान के चलना है हमको कि वो कंप्लीटली सही है, ठीक है। क्वालिटी एज अ प्राइस टैग, ये बात कही जा रही है यहाँ पे। और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इज एलोकेटिंग फंड्स टू एजुकेशन, ठीक है। तो इंडिया एजुकेशन के लिए फंड्स को एलोकेट कर रहा है। पहला कंक्लूजन क्या है उसको रीड करते हैं एक बार, ठीक है। लेट्स रीड द फर्स्ट कंक्लूजन, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वुड इम्प्रूव सून, ठीक है। पहली चीज़ कही जा रही है कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वुड इम्प्रूव सून, ठीक है। तो इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो जल्दी इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है, ये कहा जा रहा है। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि फंडिंग अलोन कैन एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इंडिया अगर एलोकेट कर रहा है फंड्स को फॉर एजुकेशन और क्वालिटी हैज़ अ प्राइस टैग, ये कहा जा रहा है, तो कैन द कंक्लूजन वन बी राइट, ओके। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वुड सून इम्प्रूव, ओके, इट कैन इम्प्रूव, ओके। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस कैन बी अ राइट स्टेटमेंट, राइट कंक्लूजन। सेकेंड, फंडिंग कैन अलोन एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नहीं, ये हम नहीं कह सकते। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग कंक्लूजन, ठीक है। तो ये रॉन्ग होता है हमारा, देयरफॉर ओनली ऑप्शन ए, दैट मीन्स कि यहाँ पे ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, ठीक है, राइटफुली। नेक्स्ट, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस, ओके। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस। कंक्लूजन क्या है, कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग वेयर्स द स्टोन, कहा जा रहा है कि कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग, ओके, कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग वेयर्स द स्टोन, ये बात कही जा रही है, ओके। तो कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग वेयर्स द स्टोन, दैट मीन्स दैट ये कॉन्स्टेंट जो हमारे पास में कॉन्स्टेंटली अगर आप पानी को स्टोन पे ड्रॉप करते रहो तो स्टोन में भी छेद हो सकता है, फिर स्टोन भी टूट सकता है, वेयर्स द स्टोन, ओके। सिंगल माइंडेड डिवोशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग सक्सेस, ओके।
तो सिंगल माइंडेड डिवोशन, तो यहाँ पे देखो इन द स्टेटमेंट क्या कहा है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस, दैट मीन्स कि किसी चीज़ को कंटिन्यूसली करते रहना है। ओके तो जब आपका पर्पस क्लियर है, आप उसको करते रहोगे तो डेफिनेटली यू कैन सक्सीड। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पहला भी स्टेटमेंट कंक्लूजन राइट है, दूसरा भी कंक्लूजन राइट है। ओके सो देयरफॉर वी कैन से दैट ऑप्शन ई, बोथ द कंक्लूजन्स आर ट्रू एंड बोथ द कंक्लूजन्स फॉलो। ठीक है, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए थे हमारे पास में फॉर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके ठीक है, वैसे हमारा इन्वेंसिबल 2.0 इम्पैक्ट बैच भी है, लॉन्च कर दिया है हमने। ओके आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। सो इफ़ एट ऑल कोई ज्वाइन करना चाहता है इम्पैक्ट बैच फॉर 2025 to MAS CET BBA and BCA के लिए, so you can join this in impact batch, okay, for 3199, okay, which is a discounted price instead of 4999। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको लाइव कोर्स मिल जाएगा, लाइव कोर्स रहेगा ये, आप डाउट्स को पूछ सकते हो आपका डायरेक्टली, एंड विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। तो बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे और एवरीथिंग को विल बी कवरिंग अप, ओके, सो दैट कि आपके जो बेसिक फंडामेंटल डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाए। साथ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलने वाला है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आपको कोई भी एडिशनल थिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशन भी मिलेगा, जिसको यूज़ करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और कैसे हमको प्रैक्टिस करना है। सो यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस आपको एक मिलने वाला है। सो इफ़ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन द इम्पैक्ट बैच फॉर MAS CET BBA एंड BCA 2025। QR कोड को आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्म है, फिल करके पेमेंट कर सकते हैं। यू विल गेट एन इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑन ईमेल एंड विद इन 24 आवर्स you will also get a notification on WhatsApp। okay, so that's the information about the impact batch if you do not know about it। ठीक है, और भी वर्कशीट्स के लिए अगर आपको वर्कशीट डाउनलोड करना है तो यू कैन डाउनलोड द वर्कशीट फ्रॉम, okay, for more questions you can download the worksheet from WhatsApp and Telegram। okay, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।